दोस्तों ट्रंप ने जो अभी तक बवाल मचाया है उसका भारत की तरफ से जवाब आ गया और ये जवाब 6 पॉइंट में ही जवाब आया है। पूरा 6 पॉइंट में अमेरिका को और पूरा यूरोप को एक साथ लपेट दिया गया। किस तरीके से तुम जो दोगलापन दिखा रहे हो यहां पर 6 पॉइंट में सारा कुछ क्लियर कर दिया कि ये रहा इंडिया की तरफ से जवाब। और ये जवाब बहुत लेट आया, ये हमें बहुत पहले ही देना चाहिए था कि बात अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इंडिया को किस तरीके से पश्चिम के जो देश हैं, अमेरिका है, किस तरीके से दबाव बना रहे थे लगातार। और ये जवाब आया है 6 पॉइंट, एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा कि ये जवाब से अमेरिका के दोनों कान खड़े हो गए होंगे कि किस तरीके से भारत अब सोचता है और अपने हितों को लेकर यहां पर चलता है। कि तुम अगर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेकर चल सकते हो तो इंडिया भी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी नहीं, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेकर चलेगा। कि किस तरीके से तुम्हारा देश तुम्हारा तो हम भी तुम्हारे लिए थोड़ी काम करेंगे भाई, हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। और ये जवाब 6 पॉइंट में जो यहां पर आता है। दिक्कत कहां पे होती है? सबसे पहले तेल को खरीदने के लिए कि तुम रसिया से तेल नहीं खरीदोगे। रसिया से तेल क्यों नहीं खरीदोगे? बोले तुम इनडायरेक्टली रसिया को यूक्रेन की युद्ध में मदद कर रहे हो कि रसिया के पास जो आप तेल खरीदते हो उससे रसिया के पास पैसा पहुंच जाता है और रसिया से युद्ध लड़ ही रहा है बढ़िया। रसिया की इकोनॉमी पे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है और यूक्रेन में लाखों हजारों लोग जो है वो मर रहे हैं। ट्रंप मेन मुद्दा इनका क्या था कि युद्ध रुकवाना। जो पुतिन है उनने इनकी बात मानी नहीं है, इनसे इनका दिमाग चकरा गया। और दिमाग चकरा गया तो इन्होंने जो चाइना है और इंडिया है, दो देशों को पकड़ा कि रूस की जो इकोनॉमी है ये दोनों देश मिलकर तेल खरीद कर उस इकोनॉमी को स्टेबल रखे हुए हैं, जिस वजह से रूस इतने सालों से भी युद्ध लड़ रहा है और उसका यहाँ पर कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो इन्होंने दोनों देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया। चाइना को टारगेट किया, बात नहीं बनी। इन्होंने कहा कि अब इंडिया को टारगेट करते हैं और इन्हें लगा था कि इंडिया शायद जवाब नहीं देगा और इंडिया ने 6 पॉइंट में पूरे यूरोप और अमेरिका को यहाँ पर लपेट दिया। आप पूरा डाटा देखोगे तो रसिया से हम 40% तेल खरीदते हैं और तेल अब खरीदते भी रहेंगे कि जिस तरीके से हमारे स्टेटमेंट आए हैं। हालांकि हमने यूएस से भी तेल खरीदना बढ़ाया था। अगर आप पिछले कुछ महीने में देखोगे तो जो हमने यूएस है उससे तेल खरीदना 2 गुना कर दिया। उसके बाद भी अगर तुम्हारा ये रवैया रहेगा तो ये बर्दाश्त के यहाँ पर बाहर है। ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि जो इंडिया है बड़ी मात्रा में सिर्फ रूस से तेल ही नहीं खरीदता, उस तेल को खरीदता है और फिर उसे ओपन मार्केट में बेचता है और उससे बिग प्रॉफिट यहाँ पर कमाता है। और जो यूक्रेन में जो हजारों लोग, जो मेनी पीपल्स मर रहे हैं, जो रसिया बॉर्न मशीन है, उसकी वजह से इंडिया इनडायरेक्टली इन लोगों को यहां पर सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से इनका आता, बोले हम अब इंडिया पर जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है अब टैरिफ और बढ़ाएंगे। मतलब और बढ़ाओगे, कहां तक ले जाओगे इसे? तो कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है, उसमें एक बिल आने वाला है जिसमें 500% तक टैरिफ लगेगा जो भी रूस से जो ट्रेड करेगा, ऑयल खरीदेगा उस पर। तो क्या इंडिया पर 500% टैरिफ लगाएगा अमेरिका? तो हो सकता है कि भाई वो सन की आदमी है, वो कुछ भी यहां पर कर सकता है। तो यहां पर 6 पॉइंट में स्टेटमेंट आता है और 6 पॉइंट में अब आपको एक एक करके यहां पर बताता हूं। यहां पर क्लियरली नाम लिखकर दिया यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, जो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि हम ऑयल खरीद रहे हैं रसिया से। और जो यूक्रेन और रसिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, हम तब से ही तेल खरीद रहे हैं। बोले तेल खरीद रहे हैं लेकिन ठीक है, ये जो आप जो यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। जो आप जो कारण बता रहे हो कि आप इस वजह से तेल खरीद रहे हो, बोले आप खुद क्या कर रहे हो? एक एक करके उन पॉइंट्सों पर बात करते हैं कि इंडिया जो शुरू में रूस से तेल खरीदना शुरू किया, युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से हमने तेल हमारा जो बढ़ता गया रूस से आज हम 40% के करीब तेल खरीदते हैं। तो उस समय तो अमेरिका ने हमें बढ़िया से सपोर्ट किया, प्रोत्साहित भी किया कि जो एनर्जी स्टेबिलिटी है वो दुनिया में बनी रहेगी, यानी कि उस समय हमें सपोर्ट किया। और जो हम तेल खरीद रहे हैं हम उसको फिल्टर कर रहे हैं और फिल्टर करने के बाद वो तेल यूरोप भी तो बिचने जा रहा है। तो इनडायरेक्टली घूम फिर के यूरोप में भी वो बहुत सारा तेल बिचने जा रहा है। लेकिन ये दोगलापन आप देखोगे कि उनकी जरूरतें हैं लेकिन हमारी जरूरतों को कोई महत्व यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर रसिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड होता है वो सिर्फ एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। जो यूरोप है फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल, आयरन, स्टील, उसके बाद मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इतने सारे जो इंपोर्ट्स हैं वो दोनों के बीच होते हैं, यानी कि रूस के बीच और यूरोपियन यूनियन के बीच। यानी कि तुम व्यापार करो तो यहां पर ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पर 2024 में
यूरोपियन संघ, जो पूरे यूरोपियन संघ का पूरे जो देश हैं पूरे मिलकर यहाँ पर इन्होंने जो रूस के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार किया वो 67 बिलियन यूरो का व्यापार था। और जो 2023 में सेवाओं का जो व्यापार हुआ वो 17 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं युद्ध कब का शुरू हो गया, उसके बाद भी तुम्हारा व्यापार लगातार रूस के साथ हो ही रहा है। और जिस तरीके से तुम कर रहे हो लेकिन हम पर दबाव बना रहे हो कि हम नहीं करेंगे। 2024 में एलएनजी गैस 60.5 मिलियन टन, और ये रिकॉर्ड आप देखोगे तो 2022 में 15, यानी कि आपकी मात्रा बढ़ रही है लगातार, आप बढ़ोतरी कर रहे हो, आप जो एलएनजी गैस है वो लगातार और ज्यादा खरीद रहे हो, लेकिन हमें यहाँ पर रोका जा रहा है। रसिया जो फ्यूल बेचता है दुनिया के देशों को पूरे वर्ल्ड में, अगर आप देखोगे पाइपलाइन गैस यूरोपियन यूनियन टॉप पर दिखेगा आपको, एलएनजी यूरोपियन यूनियन आपको टॉप पर दिखेगा। यानी कि रसिया से जिनकी जो जरूरतें हैं, यानी कि जो बड़ी मात्रा में पूरा यूरोप है जो गैस खरीदता है, किससे? रसिया से। यानी कि अब सर्दियां भी आने वाली तो इन्हें और जरूरत पड़ने वाली है, फिर और गैस खरीदेंगे। मतलब इनकी जरूरतें हैं, मतलब हमारी जरूरतें कुछ नहीं है। यहाँ पर 5वें पॉइंट में यहाँ पर यूएस को लपेट लिया कि तुम जो आज कह रहे हो कि हम व्यापार नहीं करेंगे, टैरिफ की धमकी, वो तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम खुद इंपोर्ट कर रहे हो रसिया से, यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हो, हेक्साफ्लोराइड इंपोर्ट कर रहे हो, और ये यूज होता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। इसके अलावा भी तुम पैलेडियम जो ईवी इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है, और तुम फर्टिलाइजर, ये सब जो रसिया है उससे इंपोर्ट कर रहे हो। मतलब तुम भी व्यापार कर रहे हो। एक किस तरीके का जो दोगलापन है वो यहाँ पर भारत ने 6 पॉइंट में दिखा दिया पूरे यूरोप को, और साफ संदेश दे दिया कि भारत अब अपनी अर्थव्यवस्था, अब भारत भाई अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपने राष्ट्रीय हितों को और अपने लोगों के हित को ध्यान में रखकर फैसले लेगा। यानी कि किसी का कोई दबाव यहाँ पर नहीं चलने वाला, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अब कोई भी हो। हालांकि जवाब देर से आया, लेकिन जवाब आया, और ये जवाब बहुत जरूरी था। और ये जवाब जिस तरीके से इनको दिया गया है, और ये इसी के लायक थी, यही सुनने के लायक थी। यानी कि बहुत पहले ये चीज इन्हें बोल दी चाहिए थी कि अब साफ शब्दों में अब ये जवाब आ गया है। अब देखते हैं बाकी कि इनका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि इन्हें जब आप जवाब देते हो इन्हें लग नहीं रहा था कि इंडिया इस तरीके से जवाब देगा, वो भी नाम लेकर यहाँ पर एक एक पॉइंट करके बढ़िया डिटेल में बताएगा कि किस तरीके से तुम क्या कर रहे हो और हमें किस तरीके से यहाँ पर रोका जा रहा है। लेकिन जो हमारा विपक्ष है, जब ट्रंप ने कहा कि डेड इकोनॉमी, तो हमारे विपक्ष के नेता निकल कर आते हैं और बोलते हैं कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी। बस प्रधानमंत्री को और फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्हें छोड़कर पूरे देश को पता है कि इंडिया डेड इकोनॉमी है। इंडिया डेड इकोनॉमी की परिभाषा क्या है? क्या अमेरिका का ध्यान भारत ने खींच रखा है? ये डेड इकोनॉमी की परिभाषा है। इंडिया पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका को अपनी जो ग्रोथ है उससे परेशान करके रखा है। क्या यही डेड इकोनॉमी की परिभाषा है? आज जो आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ है, दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की जीडीपी ग्रोथ है। क्या यही डेड इकोनॉमी की परिभाषा है? तो बाकी जो विपक्ष का काम है वो अपना काम अपनी जगह है। हालांकि अब ट्रंप ने अपनी तरफ से जो तंग किया है भारत को, उसके अलावा अब भारत जो रुख है अपने वो दिखाने लगा है कि हमारे लिए एक सीट इधर भी खाली है। और हाल ही में ऐसी जो चाइनीज मीडिया है उसमें खबरें भी चल रही थी कि प्रधानमंत्री को जो वर्ल्ड वॉर 2 की जो परेड होने वाली है, जो विक्ट्री सेलिब्रेशन होने वाला है, उसमें इनवाइट किया जाना, हो सकता है कि प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करें। हालांकि ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरीके से चाइना मीडिया भी इस चीज को रन कर रहा है और इस संदेश यूरोप और अमेरिका साइड भी पहुंच रहा होगा कि अगर तुमने हरकत की तो इस तरीके से ये तिगड़ी बन जाएगी। और ये तिगड़ी जिस दिन बन गई उस दिन पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका इनको रोक नहीं पाएगा कि किस तरीके से ये एग्रेसिवली पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका पर हावी हो जाएंगे। क्योंकि अब दोनों महाशक्ति एशिया से एक तरीके से बिल्कुल अमेरिका कट जाएगा अगर ये तीनों एक साथ खड़े हो गए। हालांकि ये क्या पॉसिबिलिटी है वो बनती है, लेकिन 6 पॉइंट में जो अमेरिका को जो जवाब दिया है वो भारत को जो आने वाले समय में जो क्लियर स्टैंड है भारत के, वो दिखाता है कि अब इसी तरीके से भारत यहाँ पर जवाब देगा। ये थी अपडेट्स। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।